बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, सर्दी का मौसम है और हर खास आम के घर में आजकल चाय का बहुत चर्चा है, क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, जैसे ज़रा सी ठंडक का एहसास होता है तो फ़ौरन से आवाज़ आती है कि ज़रा एक चाय का कप हो जाए। लेकिन ख़बर यह है कि अब चाय का कप भी महंगा हो गया है, क्योंकि पत्ती की कीमतें जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की हैं, उनकी कीमतों में 10 रुपये से लेकर तकरीबन 1250 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। और इस सारी सूरत हाल में आवाम पर मज़ीद बोझ आने वाला है। आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ी, घी पहले ही सब महंगा है, लेकिन अब चाय की पत्ती भी महंगी हो गई है। अब चाय की पत्ती के साथ मामला ये है कि पाकिस्तान में चाय की पत्ती पैदा नहीं की जाती, पैदावार नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाय दरामद करने वाला पूरी दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है। और हम लोग मुख्तलिफ 17 ममालिक में चाय की पत्ती हम दरामद करते हैं। जैसे ही डॉलर महंगा होता है, चाय की पत्ती की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब जो कि 950 ग्राम पत्ती का पैकेट है, उसकी कीमत 1250 रुपये तक जा पहुंची है। जबकि हुकूमती इदारा शुमारियात की जानिब से बताया जाता है कि पाकिस्तान में सालाना 60 से 70 मैट्रिक टन चाय दरामद की जाती है, जो कि तकरीबन 54 अरब रुपए में हमें पड़ती है। अब ये चाय की पत्ती महंगी होने से आवाम पर मज़ीद कितना बोझ आने वाला है, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जी यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल पर, जो कि नारा तो ये है महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर, लेकिन वहाँ जाकर आवाम को कभी घी नहीं मिलता, कभी कुकिंग ऑयल नहीं मिलता, कभी दालें नहीं मिलती, कभी चने नहीं मिलते, कभी आटा नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती। यानी आए रोज़ जो सरकार के अपने यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ से ये शिकायत मौसूल होती रहती हैं। वहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा चाय की बात हो जाए, क्योंकि आजकल सर्दी की वजह से चाय की तलब भी बढ़ गई है। आवाम पर कितना बोझ, आवाम से बात करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक चाय के होटल पर मौजूद हूँ और हमारा मजदूर तबका बहुत परेशान है, क्योंकि पहले जो खाना वो 100 रुपये में खा लेते थे, अब वो खाना महंगा हो गया है, रोटी महंगी हो गई है, सालन महंगा हो गया है। लेकिन अब चाय पीना भी मुश्किल हो गई है। खाना ना मिले तो कम से कम ये चाय पीकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब चाय का कप कितने का हो गया, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है। आज घर में चाय नहीं बनी, क्या होटल आ गए आप? बहुत महंगाई है। अच्छा। कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है असी। ठीक है, चाय भी बहुत महंगी है, पत्ती बहुत महंगी है, दूध बहुत महंगा है, मिलावट बड़ी हो रही है दूध में। ठीक है, दुनिया बहुत परेशान है। सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी है, घ्यो महंगा है, बहुत परेशान है। अच्छा चाचा, घर से चाय क्यों नहीं पी, बाहर क्यों पी रहे हैं? जी, घर में चाय क्यों नहीं पी आज? घर में भी पीते हैं। ठीक है, पत्ती बहुत महंगी है। ठीक है, परेशान बहुत ज़्यादा से। अच्छा, कितने साल हो गए हैं बाहर से भी चाय पी लेते हैं? कभी कभी या रोज़ पीते हैं? पीते हैं, नहीं तो गाड़ी पीता हूँ। कितने का कप? 2-3 बारी पी लेता हूँ, 2 बारी पी लेता हूँ। चाय का कप कितने का हो गया? 30 रुपये का दे रहे। 30 रुपए का हो गया। का हो गया। आपने 40 का भी पिया? 40 का भी। हाँ जी, कभी 40 का बिकता है, कभी 30 का, कोई 30 का देता है, कोई 40 का, कोई 50 का भी देता है। लेकिन हुकूमत को चाहिए इसमें निगरानी करनी। आपने आदमी भेज रहे, ये लोगों के पास भी चीज़ें महंगी है, किस लिए महंगी है, क्यों दे रहे हो महंगी? जो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पैसे? रात को 1000 रुपये का अगर 800 रुपये का काम किया है तो उसमें घर क्या लेके जाएं और बाहर क्या खर्च करें? 3 टाइम खाना खाओ, बाहर चनों का खाना नाश्ता करो, चनों का खाना खाओ, तो 120 रुपये 30 रुपये का खर्चा आता है। क्या करें, हम मजबूर लोग हैं, परेशान हैं। नहीं वक्त पास होता तो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, रात को 12-12 बजे तक का काम करते हैं। ये हुकूमत को चाहिए ये इस चीज़ पे कंट्रोल करे, लेकिन नहीं करती। अच्छा चाचा, क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। अच्छा, रिक्शे वाले भाई, आपने किराए नहीं बढ़ाए क्या? क्या किराए आपने भी तो बढ़ा दिए इतने। नहीं, किराया कोई नहीं बढ़ा, गैस महंगी हो गई है, किराए उतने नहीं है, बल्कि उससे भी कम हो गए। लोगों के पास पैसे नहीं है, हमारे पास किसने बैठना है? जब किसी के पास पैसे होंगे तो हमारे साथ कोई जाएगा ना। सारा दिन तो हम स्टॉपों के खड़े रहते हैं। वो टायर जो 1100 रुपये का था, वो 38 रुपये का है। कहाँ से लाएंगे पैसे? टायर फट गया तो किधर से डालेंगे? एक ये सड़क पे खड्डे लगे हुए हैं, ये भी गलत किया हुआ हुकूमत ने। और जब गाड़ी उधर से गुजरती है, कोई टायर फट जाता है, फिर हमारे पास पैसे नहीं होते, रिक्शा खड़ा हो जाता है, 2-4 दिन खड़ा होता रहता है, किसी से फिर पैसे मांगते हैं, फिर टायर डलवाते हैं, या कोई और काम होता है। ऑयल इतना महंगा हो गया है, 200 रुपये का ये लीटर ऑयल था इंजन का, अभी 400 रुपये का है। 1 महीने में डबल रेट हो गया है।
तो किधर से ये खर्चे पूरे करेंगे? बहुत मुश्किल हमारे लिए हुआ है। सब कुछ महंगा होता जा रहा है और अब चाय की पत्ती, चाय का कप भी महंगा हो गया है गरीब के लिए। हाँ, ये चाय का कप अभी देखो, अगर 2-3 दफ़ा चाय पिएंगे तो 100-125 रुपये लग जाएगा। तो ये 100-125 किधर से आएगा? जब पैसे होंगे तो फिर ही खर्च करेंगे ना। हमारे लोगों से पास पैसे नहीं है, बच्चे भी घर में परेशान हैं। जब हम इधर खर्च कर देंगे तो घर के ले आके जाएंगे। घर भी ऐसे ही होता है, जैसे लड़ाइयाँ झगड़े फसाद डले हुए हैं हर घर में। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत को चाहिए ये काम सीधा करना। अच्छा, मुझे बताइए कि सौदा राशन सारा इकट्ठा खरीद लेते हैं या थोड़ा थोड़ा करके? और नहीं जी, इकट्ठे के लिए हमारे पास किधर से पैसे होते हैं? जब दिहाड़ी लगती तो ले जाते हैं, नहीं लगती तो पैसे चले जाते हैं। समझे हो कि नहीं गल? फिर कभी किसी से मांगते, कभी किसी से मांगते, या तो रात को दे देंगे, और रात को नहीं होते फिर अगले दिन वो कहता यार पैसे तो उसको दे देते, फिर आप खुद परेशान हो जाते हैं। भाई साहब, आप क्या करते? मेरा भी रिक्शा ड्राइवर। आज क्या काम नहीं करना? सब दोस्त बैठ के गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं। खड़े हैं स्टॉप पे, सुबह से अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। ये भाई हमारे पास मेहमान आए थे, इसके लिए आए हैं। यहाँ पे आगे अब 2 दिन ये भाई मिल गया, मैं भी बैठ गया हूँ। तो काम तो है नहीं। अच्छा, डिस्कशन क्या हो रही थी? बैठ के बातें क्या कर रहे थे? बातें यही होगी थी, महंगाई कमाई नहीं है, परेशान है, कैसे घर बंदा खर्चा चलाए। अब 5 बच्चे हैं मेरे, तो मसला है कि ये किराया हमें 5 साल पहले जाना, सवारी आज उससे भी कम दे रही है। किराए बड़े नहीं हैं रिक्शे वालों के, बल्कि कम हो गए हैं। हम आज से पहले जब 5 साल पहले जहाँ पे 400 लेते थे सवारी, अब कहती 250 ले लो। तो वो मजबूर होते हैं, जब 2-2 4-4 घंटे पहले बैठे रहते हैं फारग। आखिर मजबूर ये भी फिर नुकसान में भी बिठा लेते हैं सवारी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि एक दिन में चाय कितने कप पी लेते हैं हमारे रिक्शे वाले भाई? चाय क्या पीनी है, चाय के पैसे ही नहीं होते कि चाय भी 40। क्या कहा आपने? जब पैसे होते हैं तो चाय पीते हैं, नहीं होते तो फिर कैसे पिएंगे? फिर तो 40 रुपए की चाय हम कहाँ से अफोर्ड करेगा बंदा? गरीब आदमी नहीं पी सकता। पहले जेब में पैसे गिनते हैं, फिर फैसला होता है कि चाय पीनी है या नहीं। हाँ जी, वो जेब में होगा खर्चा तो बंदा करेगा ना। जब 40 रुपए की चाय है, कोई यार दोस्त आ जाए अब तो उसे सुलह भी नहीं मार सकते कि यार तुझे चाय पिला दूं। मेहमान नवाजी भी मुश्किल हो गई। रेड़ियां फल वाली भरियां ने, कोई पैसे उनके तो लवांगे ना। ठीक है, भी मुश्किल हो गई है कि बंदा सोचता है कि इसको मैं कहाँ से तीनों ने चाय पी है और कितना बिल 120-30 रुपए बिल बनाए, तो कहाँ से देंगे? अब कौन देगा? सब अपने अपने देंगे? नहीं, वो तो जो दोस्त बैठे हुए एक ही देगा। आपस में मिला के दे देते हैं हम। इस बार आप दे देंगे, अगली बार आप दे देंगे, ऐसा चलता रहेगा? नहीं, ये भी अब तो ऐसे आए हैं कि इनसे तो बड़ी उम्मीदें थी, हमने इनकी सपोर्ट की है। लेकिन इस बंदे को अब मैंने देखा है कि ये 4 साल हो गए हैं, सवाए नवाशी जरदारी पकड़ लो मजाक लोग उड़ाते हैं कि यार ये बंदे को कोई पढ़ा लिखा है, ये बंदा ऑक्सफोर्ड का ओए तो ये कौम के सरबराह हैं। तो आप क्या सोचते हैं? मुल्की हालात ठीक जा रहे हैं? हालात ठीक होने वाले हैं? ठीक है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, ये हालात ठीक हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को तो हमसे बेहतर पता है तो दुनिया क्या कर रही है। दुनिया खुदकशियां कर रही है, चोरियां डाके, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरबराह ही है ना। जब एक बंदे को मजदूरी नहीं बच्चे जवान को मिलेगी, वो कहाँ से खाएगा? चोरियां डाके मारेंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा, कितनी बार दिल चाहता है चाय पीने को? कितनी दफा दिल चाहता है? दिल जितनी दफा चाहे, सारी ख्वाहिशें तो नहीं इंसान की पूरी हो सकती। लेकिन फिर भी वैसे पूछ रही हूँ कि आप चाय के कितने शौकीन हैं? बस 2-3 कप, 3-4 दफा चाय पीता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर यही होता है कि मैं चला गया हूँ, ये मिल गया, चल यार चाय पे 30 मेरे को लगे, तू ले 30 मेरे से ले ले, वो मिला के फिर मंगा लेते, फिर आधा कप करके मंगा लेंगे, फिर 100 रुपए की मंगा लेंगे, फिर छोटे कप मंगवा लेते। अगर बंदे ज्यादा हो 50-60 रुपए का, उसमें जरा पानी ज्यादा होता है, पत्ती का रंग ही होता है, वो फिर आप मजबूरी पीनी पड़ती है, तो वो आधा छोटे कप मंगा लिए 50 रुपए के, वो 6-5। एक और भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, चाय पीने आए थे। चाय महंगी, हर चीज़ महंगी है भाई। आप फिर भी पी रहे हैं? फिर भी क्या करें, मजबूरी है, पीनी तो अच्छा है। चाय पीना कैसी मजबूरी है? बहुत जरूरी है चाय पीना। जरूरी है, काम की थकावट उतार देती है चाय। और हाँ, काम करते हैं सारा दिन। हाँ जी। क्या करते हैं आप? बाजी रेडी लगाते हैं हम। हाँ, आमदनी इतनी है नहीं, खर्चे बहुत, महंगाई है इतनी। 1000-1200 रुपये बचता है, 500-700 यहाँ पे खुद रोटी खा जाता है बंदा 3 टाइम की।
घर के खर्चे ज़्यादा हैं, किराए का मकान, हर बंदा परेशान है। हाँ जी। रेहड़ी पे क्या लगाते हैं, फ्रूट या सब्जी? सब्जी लगाते हैं भाई। अच्छा, सब्जी वाले भाई साहब, आजकल तो सब्जियां भी बड़ी महंगी हो गई हैं, क्या वजह? क्या करें, ये महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, इसलिए महंगाई है। हाँ जी, सब्जियों पे भी असर पड़ता है कारों। अच्छा, तो यही होटल के सामने ठेला लगाते हैं आप? हमने यहाँ खड़ते हैं, यहीं पे रोड पे। अच्छा, MD वाले आते हैं, हर बंदा आके तंग करता है, रेडियो वाले को भी परेशान करता है, कुछ कारोबार नहीं होते, ये बहुत परेशान करते हैं। जो आता है रेडी को दिक्कत देते हैं, अक्सर आते हैं अफसर, रेडी आगे करो पीछे करो, कोई सहूलत नहीं है गरीब बंदे को। कितनी बार चाय पीते हैं एक दिन में? चाय दिन में 4-5 मरतबा पीते हैं। आप तो जो कमाते हैं फिर चाय पे ही लगा देते हैं, अब तो चाय का कप भी महंगा हो गया। चाय बाजी 30 रुपए की चाय है, क्या करें, चाय भी के बगैर भी नहीं रह सकते। काम जो करते हैं, चाय थकावट उतार दे सारी। और खाना कितनी बार खाते हैं? खाना 3 टाइम खाते हैं। हाँ जी। घर कैसा चल रहा है आजकल, हालात कैसे? अरे बाजी पूछो ना, बस पहले आते थे सौदे महीने के 3,000 रुपए के, अब आते हैं 8-7 हज़ार रुपए के सौदे आते हैं। वही इतनी अब आमदनी नहीं है, बचत नहीं है इतनी। आपने फिर सब्जी उतनी महंगी कर दी, अब 8,000 कमाना पड़ेगा आपको, तो फिर सब्जी महंगी करेंगे। अब 8,000 भी नहीं बचता, अब तो बहुत महंगाई है। आटा देखो वो 80 रुपए किलो पे पहुंच गया, चीनी वो 120-130 रुपए किलो है, घी जो 260 रुपए था वो 460 रुपए किलो हो गया। क्या करें आप, वही तो ना, अब इतनी महंगाई कहाँ से बंदा पूरे करे, इतनी बचत नहीं, अखराजात ज़्यादा है। चाय बन रही है, अंदर भी एक पूरा माहौल है जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि चाय इतनी क्यों महंगी कर दी आपने? हमने चाय महंगी नहीं की है, हम अभी भी चाय 30 की 20 की बेच रहे हैं। पानी ज्यादा डाल दिया फिर? पानी नहीं ज्यादा डाला, हमारी अपनी आमदन कम हो गई है। अच्छा, ये तो मुझे पूरे पानी वाली चाय लग रही है। नहीं, अच्छी चाय है, तभी तो इतने लोग पी रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये काम चाचा? ये हम 40-50 साल से कर। 40-50 साल से चाय का होटल चला रहे हैं? हाँ जी। शुरू जब किया था कितने का कप था चाय का? 25 पैसे का। 25 पैसे का? जी। सबसे महंगा चाय का कप कौन से दौर में हुआ? इसी दौर में, ये जो अब चल रहा है। अब पत्ती भी महंगी हो गई, अब कीमत और बढ़ा देंगे। जाहिर है, अगर महंगी चीज़ें महंगी हो रही हैं, दूध महंगा हो गया, चीनी महंगी, अब चीनी नीचे आई है थोड़ी, पहले तो चीनी 150 तक चली गई थी। आप चाय का कप छोटा बड़ा भी है या फिर एक ही साइज में? नहीं, एक ही साइज है, कोई पैसे कम दे रहा है, कोई ज़्यादा है, उसको फिर थोड़ी दे देते हैं। कितना दूध मंगवाते? 40 किलो। माशाल्लाह, 40 किलो, 1 मन जी रोज का? जी। खत्म हो जाता? जी। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। रात 1 बजे तक? कभी ज़रूरत पड़ती है कि और भी दूध मंगवाना पड़े? कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो वो गुजारा हो जाता है। मुझे ये बताइए सर कि पत्ती कितनी इस्तेमाल करते हैं? पत्ती हम किलो से 1.5 किलो इस्तेमाल करते हर रोज की? जी। तो वो भी महंगी हो गई? हाँ जी, वो भी महंगी हो गई। खबर मिल गई आपको? अभी की तो नहीं है, मैं अभी 3 माह पहले महंगी हो गई है। अब फिर हो गई है? हाँ जी, 5 किलो का पैकेट था 3800 रुपये में, अब वो 4500 रुपये मिल रहा है मुझे। अभी आगे का पता नहीं। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अच्छी चाय बनाने के लिए हमारे देखने वालों को टिप दें, क्या करें कि चाय बहुत अच्छी बने? चाय तो हम अच्छी बना के देंगे, अगर हम 30 रुपए की चाय बेच रहे हैं, कोई हमें उससे ज़्यादा पैसे देता है कि हमें दूध पत्ती बना के दो, तो हम बना के दें। नहीं, कुछ लोग घरों में भी चाय बनाते हैं ना, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती उनसे। वो क्या करते हैं, कौन सी कमी रह जाती है उनकी चाय में कि वो उस तरह से अच्छी नहीं बनती? क्या तरीका है चाय का? यहाँ तो दूध नहीं अच्छा होता, यहाँ पत्ती अच्छी नहीं होती। अगर पत्ती और दूध दोनों सही हो तो चाय बिल्कुल परफेक्ट अच्छी पके। अच्छा, चाय की पत्ती की क्या खासियत है, किस तरह पता चलेगा कि ये अच्छी है और ये अच्छी नहीं है? इसकी खुशबू से पता चल जाता है। हाँ जी। खुशबू चेक करके फिर लेके आते हैं? हम काफ़ी देर से पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकल पत्ती हम लेते नहीं हैं, हम कंपनी की पत्ती ले रहे हैं जो सालों साल एक ही जायका रहता है। खुली पत्ती है, कभी कोई आ गई, कभी वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा सर, कस्टमर बढ़े हैं चाय महंगी होने की वजह से या कम हो गए हैं? कारोबार कैसा है? कम हो गए हैं, कस्टमर कम हो गए हैं।
पहले कितनी बार लोग चाय पी लेते थे, एक ही कस्टमर बार बार आके, अब कितनी बार पीता है? कोई 4 दफ़ा, कोई 5 दफ़ा पी लेता, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा पिएगा। आप खुद कितनी पीते हैं? मैं एक ही दफ़ा सुबह को पीता हूँ। क्यों? सारा दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसकी स्मेल ले लेके रख जाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वैसे चाय पीने से होता क्या है? लोग कहते हैं सर दर्द हो तो ठीक हो जाता है, थकावट खत्म हो जाती है। वो ऐसा है, कहते हैं क्या फायदे हैं? प्रीन का काम करती है ये, खून पतला करती है चाय, खून की रवानगी तेज़ हो जाती है चाय पीने से, थकावट दूर हो जाती है। और क्या क्या फायदे हैं? लोगों को फायदे भी बताते हैं आप चाय के कि ये फायदे हैं? फायदे कोई पूछता ही नहीं है, बताने के हैं। बस चाय चाय अच्छी है, अगर चाय 1 नंबर हो तो किसी भी कंपनी की हो, लोकल ना हो। ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है इनकी। और चाय की पत्ती महंगी, चाय का कप भी महंगा, मजदूर के जेब पर मजीद बोझ पड़ने वाला है, बल्कि पड़ चुका है। मजीद बात करेंगे लोगों से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका घर कैसा चल रहा है, महंगाई उनको कितना मुतासिर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ, सरकारी मुलाजिम। अरे सरकारी मुलाजिम, कौन से महकमे में? रेलवे में। पाकिस्तान रेलवे में। तनख्वाहें बढ़ गई, आपकी तो मौज लग गई। तनख्वाहें बढ़ी हैं तो आपने देखे बड़े बड़े वाहनों में बैठ के ये लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। जब ये वोट लेने अपने हलकों में जाएंगे तो इनको पता लगेगा महंगाई कितनी है। लोग इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, यकीन माने बद्दुआएं दे रहे हैं। इन लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही, कहते नहीं हमारा ग्राफ तो ऊंचा है, अशारिये बड़े ऊंचे जा रहे हैं, हमारी मईशत बहुत ऊपर है। और इनको शर्म नहीं आती है कहते हुए वाहनों में बैठ कर कि महंगाई कितनी है, लोग मर रहे हैं, अपने खुदकुशी कर रहे हैं, फिर भी इनको पता नहीं लग रहा। ये कह रहे हैं हमारा ग्राफ बड़ा ऊंचा चले गया है, ये मरी में जितनी सियाहत है, सियाहत को बड़ा फ़रोग दिया है, ये है वो है, सिर्फ ट्वीटों पे पैगाम देते रहते हैं। इनके पास अमलन कुछ भी नहीं है, सिवाय ट्वीट पे पैगाम देना, मैसेज ओपन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी, बस। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे भाई, आज इतनी नाराज़गी किस बात की है? किसी से लड़ वड़ के तो नहीं आगे? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? नाराज़गी नहीं है, जब किसी को वोट दिया हो, बंदे ने वोट डाला हो कि मैंने तब्दीली लानी है, ऐसी तब्दीली तो हमने सोचा भी नहीं था, तसव्वुर में भी नहीं थी ऐसी तब्दीली आएगी कि तब्दीली के लिए सब कुछ उल्ट जाएगा। ये तो तब्दीली गले का फंदा बन गई है। यकीन माने हर चीज़ महंगी, हर चीज़। ये आलू 5 रुपए सस्ते होते हैं, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी है कि जी हमने आलू सस्ता कर दिया है, मार्केट में ऐसे है वैसे है। अब तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। आप कहते हैं मार्केट बाहर से जा रही, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, कितने स्कैंडल आए हैं। हमने कमेटी बना दी, JIT बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा जब ये हलकों में आएंगे ना वोट देने के, इनको फिर पता लगेगा महंगाई कहाँ है। भाई साहब, हुकूमत तो कह रही है कि अगली हुकूमत भी हमारी है, हमने इतने अच्छे काम किए हैं। वो कह रहे हैं जी माफियाज का कला कमा करने के लिए आवाम को साथ देना होगा और आवाम को हुकूमत को वक्त देना होगा। हमने ज़िंदगी में पहली मरतबा सुना है माफिया। जब चीनी स्कैंडल सामने आया, माफिया इनके इर्द गिर्द ही लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि चीनी स्कैंडल। अब आपको पता है कि चीनी चोर कौन है, आटा चोर कौन है, बिजली चोर कौन है, गैस स्कैंडल, LNG स्कैंडल। इनकी अपनी गफलत है और लोगों को कह रहे हैं कि ये स्कैंडल माफिया है, फलाना आ गया, आलू सस्ता हो गया या महंगा हो गया, ये जी माफिया है। ये कैसा माफिया जो कंट्रोल में नहीं है। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि आपका घर कैसा चल रहा है? अब जब आटा, चीनी, दाल, अब पत्ती ही महंगी हो गई है, आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है? आपकी उतनी आमदन होती है जितना खर्चा बढ़ जाता है? इन्होंने 10% तनख्वाह बढ़ाई है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 10% तनख्वाह बढ़ाने में चीनी का क्या रेट, चीनी कितने % बढ़ी है, आटा कितने % बढ़ा है, जो मुर्गी का गोश्त ही गरीब के खाने के लिए था वो कितने % बढ़ गया है, और सब्जियों पे कितना बोझ बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे? हम सेकंड टाइम भी नौकरी करते हैं, फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। फिर ये हुकूमत कह रही है महंगाई है नहीं है, जब ये निकलेंगे इनको फिर पता लगेगा। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो रिलीफ पैकेज भी अब आवाम के लिए ला रही है। 1000 रुपये सब्सिडी मिलेगी ऐसे लोगों को जिनकी आमदन 50,000 से कम है।
कोई तो अच्छा काम माने आप उनका। आप देखें कि 6,000 रुपये का राशन आने वाला, आपको ज़्यादा इल्म है, 6,000 रुपये का राशन मिलता था, अब 12,000 13,000 का राशन भी नहीं मिलता, वो भी शार्ट है, चीनी भी शार्ट है। अब जो किसान की आप बात कर लें, जो किसान के बारे में बड़ा मशहूर हो रहा है, अभी गायब, हर चीज़ गायब होती जा रही है। हमने इतनी बोरी गंदम पकड़ ली है, इतना बंदे को पकड़ लिया है, ये कहाँ जा रहा है फिर जो पकड़ा जा रहा है। अब हमारा गुजारा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, इनका गुजारा हो रहा है ना। अब 90,000 रुपया इन्होंने सुना था कि 90,000 रुपया साहब ने टैक्स दिया है। इस मरतबा टैक्स की आप रेशो देख लें, इनका क्या कारोबार है, ये टैक्स किधर से आ रहा है, क्या कारोबार है। अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता है। अब इतना गुस्सा आपने कर लिया है, मुझे ये बताइए हल क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हल ये है कि जो ये बार बार उस पर JIT बना दी, उसका नोटिस ले दिया, कोई भी स्कैंडल आता है उसका नोटिस ले दिया, इनको पता है कि कौन बंदा है, कौन इन्वॉल्व है, पर इन्होंने आज तक नोटिस लेकर अमली जामा नहीं पहनाया। इनको चाहिए कि अगर किसी के बारे में, इवन के नवाज शरीफ है जिसने इस मुल्क का पैसा खाया, जो भी है, अगर कुछ साबित नहीं हो रहा तो उसी नवाज शरीफ शबाज, इससे भाई आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इससे आगे बढ़े, अवाम की मुश्किलात को देखें, जो अवाम मुश्किल में है। अगर कोई बंदा चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल में वाकई मुलव्वस पाया गया, JIT ने बता दी है कि ये बंदा मुलव्वस है, ये चीज़ें मुलव्वस हैं, ये नासिर मुलव्वस हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, अवाम हुकूमत से नाला है, नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है कि महंगाई को कम होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और चाय का होटल और यहाँ पर भी काफ़ी लोग बैठे हैं जो कि चाय को एंजॉय कर रहे हैं। पहले इन्हीं भाई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा कारोबार आजकल? कारोबार बहुत मुश्किल चल रहे हैं। क्या हो गया? हो गई है, हाँ जी, पत्ती भी बहुत महंगी हो गई है। पहले लोग 4-4 कप पीते थे, अब 1 कप बहुत मुश्किल से आके पीते हैं, कहते हैं पहले इतना बजट नहीं है। हाँ जी। आपका भी काम ठप हो गया? हाँ जी, काम बहुत स्लो हो गया। आप चाय का कप थोड़ा सस्ता कर दें। महंगाई इतनी है, इसमें क्या सस्ता करना, हमने 30 रुपये का कप बेच रहे हैं हम, और उसके बावजूद भी नहीं बिकती। 30 रुपये का चाय का कप, पानी वाली चाय या दूध पत्ती? जी, ये दूध पत्ती। 30 रुपये की? हाँ जी। कप छोटा होगा? नहीं, कप बड़ा है हमारा, कप बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट साइज़ है। हाँ जी। चलिए जी, ये भाई साहब तो कह रहे हैं जी दूध पत्ती, लेकिन दूध पत्ती की कीमत 30 रुपये मुश्किल है। यहाँ पे कुछ भाई हैं जी चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि उनके घर कैसे चल रहे हैं, चाय कितनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में चाय की पैदावार नहीं है, हम दरामद कर रहे हैं, महंगी होती जा रही है, फिर भी आवाम खूब चाय पी के सर्दी का मौसम एंजॉय करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। मुझे सर ये बताइए कि चाय पीना क्यों ज़रूरी? चाय पीना तो एक तो हम सारा दिन काम करके थक जाते हैं, वो जिस्म की टकोर के लिए, और जैसे सर्दी का मौसम है आपके सामने, जिसकी वजह से चाय पीना बहुत ज़रूरी है। चाय पी के ज़रा इंसान को थोड़ा सा गर्मी महसूस हो जाती है, कम ज़रा खुल के काम वगैरह करते हैं। तो चाय की कीमत इतनी बढ़ गई है कि जहाँ पे हम 2-3 मरतबा चाय पीते थे दिन में, अब वहाँ पे हमने 1 मरतबा पीनी होती है चाय का। और खाना वगैरह जो है, जहाँ पे 3 टाइम खाना, वहाँ पे 1 टाइम का खाना आ रहा है। महंगाई की वजह से जितनी महंगाई हो गई है, और बेरोज़गारी है, काम मिलते नहीं है, और महंगाई इतनी हो गई कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ परेशानी है, घरों में भी परेशानी बन गई है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से, इस महंगाई की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका क्या दिल चाहता है, दिन में कितनी बार चाय होनी चाहिए? जैसे मौसम है वैसे तो हमें तो हर घंटे बाद ही चाय मिलनी चाहिए, जितना अच्छा मौसम जा रहा है। लेकिन जितनी महंगाई होगी इस वजह से तो हम 1 ही कप पे अब गुजारा करें, पूरे दिन में 1 ही कप पी लें। बच्चों के लिए भी कुछ लेके जाना है, कमाना भी है, सब उसमें हमने मैनेज करना होता है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्की हालात क्या समझते हैं? आने वाला वक्त खुशहाली ला रहा है पाकिस्तान के लिए? हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह खुशहाली लाए, लेकिन जैसे हालात जा रहे हैं हमें लग तो नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हुकूमत तो आपको उम्मीदें दिखा रही है, खुशहाली के ख्वाब दिखा रही है कि आने वाला वक्त बहुत सुनहरा दौर होगा। बस उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, फिर उम्मीद पे ही रहेंगे, क्योंकि हमें पहले ही बहुत ज़्यादा ख्वाब लोगों ने दिखाए हैं। जो भी आया हमें कहा के चले गए हैं। हाँ, गरीब के जेब से टैक्स भरी जा रहे हैं, हर चीज़ निकल रहा है, अमीर और अमीरतर हो रहा है, और गरीब बेचारा पिस रहा है। तो क्या टैक्स नहीं देना? टैक्स तो देना है, अच्छी बात है टैक्स देना, तो टैक्स देना है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं टैक्स उन पे लागू होता है ना, उनसे ले टैक्स। गरीब लोगों से क्या टैक्स लेना है? जो अब 1 टाइम की रोटी अपने घर में नहीं लेके जा सकता, उससे टैक्स क्या लेना है?
अगर हमने एक चाय का कप पीना है तो ये 35 रुपये 40 रुपये का एक कप हो गया चाय का। एक कप पीना है तो इसमें 10 रुपये हमने टैक्स भरना है। ये तो ज़्यादती है ना, फिर गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है ना। अमीर तो अमीर और हो रहा है, गरीब बेचारा पिस रहा है इसमें। बिल्कुल जी, गरीब पिस रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? बहुत सोचे हैं जी, क्या करें। क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं, घर से सुबह से 20 बच्चों को जब सोए हुए थे घर से निकल आए हैं कि उनकी डिमांडें जो होती हैं, आपको पता है बेगम ने कहना है वो जी फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, घर में ये रिक्वायरमेंट है, बच्चे फ़लाँ चीज़ मांग रहे हैं, तो कोशिश होती है बच्चों के सोते हुए घर से निकल जाएं। अब जब घर वापस जाना है रात को तो सोचें तो भी यही है, घर जाना है, उन्होंने कहना ये बिजली का बिल आया हुआ है, ये फ़लाँ बिल आया है, ये फ़लाँ बिल है, ये बच्चे की फ़ीस का कार्ड आया हुआ है। तो बस सोचों में यही सारा दिन ये हादसा जितने हो रहे हैं सारे लोगों की सोचों में हो रहे हैं। वैसे अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के लोग जो है ना ये बड़े सेहतमंद हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कोई भी। ये सब लोग ना ये जितने हादसा हो रहे हैं सारे ये सोचों में हो रहे हैं। ये समझे कि ये ना बेवकूफ़ किस्म के लोग हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे जान छुड़ाए। बस ये जो सोग हो रही है, ये फोग आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, ये पहले भी सारी चीज़ें होती थी, लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता था पहले। ये पहली दफ़ा ये सुनामी नाम का लोगों को पता नहीं सुनामी चीज़ क्या है। ये सुनामी तो तबाही का नाम है। ये लोग सुनामी का नारा लेके आए हैं, तो हम लोग नारे लगा रहे थे सुनामी आई, सुनामी आई, सुनामी आई, आ गई सुनामी। अब सुनामी को भुगते हैं हम लोग फिर, ठीक है ना। ये सुनामी वो कह रहे थे हम सुनामी लेके नहीं, सुनामी आ गई है बस। अच्छा, आप घर की टेंशनें बता रहे हैं कि सुबह बच्चे सो रहे होते हैं, निकल आते हैं। नाश्ता भी नहीं किया मैम अभी तक, तो हमने नाश्ता भी नहीं किया। ये चाय का कप है बेचारा, ये 35 रुपये, ये अभी परसों चौथ मैंने पिया था, ये 30 रुपये का लगाया हुआ था, आज उन्होंने बोला 35 रुपये का हो गया है, ठीक है ना। मेरे पास चाय की पत्ती महंगी हो गई है। हाँ जी, कल मैं टीवी पे देख रहा था, उन्होंने और टैक्स लगा दिया, चाय की पत्ती महंगी हो गई है। क्या किया जाए? ये मिनी बजट तो भी आना है, मिनी बजट का मामला तो अभी एक साइड पे है, वो तो आएगा अभी। मैम रोज ही बजट आ रहे हैं क्या? ये कोई अब तो बजट, पहले तो बजट साल बाद आता होता था, जुलाई में आता होता था, जाके अगस्त में सितंबर में जाके इम्प्लीमेंट होता था, ठीक है ना। अब तो रोज ही बजट आ रहे हैं, पता ही को नहीं। रोजाना टीवी पे आके मस्खरे आके बैठ जाते हैं, रंग बिरंगे मस्खरे आके बैठ जाते हैं। इतने शर्मिंदा लोग, बेशर्म लोग हैं, इनको ये इतनी देखें हलाकतें हो गई हैं। वो कह रहे हो मरने वालों का कसूर था सारा, ठीक है ना। वहाँ पर इतनी मशीनरी, मैं मरी खुद जाता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब मेरे पास 4-5 गाड़ियाँ थी, अब मैं पैदल हो गया हूँ। हम मरी जाते होते थे, कभी आज तक ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुई थी, कभी कुछ। वहाँ पर इतनी अच्छी मशीनरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो ऐसे वो जैसी बाहर यूरोप में मशीनरी है, ऐसी सड़कें साफ़ होती थी, वो मशीनरी सारी स्टोर में थी, वो सारी वेयर हाउसेस में थी, वो मशीनरी नहीं बाहर निकली वो वाली, तो लोगों ने मरना ही था। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि अब सब दोस्त बैठे चाय पीते हैं, डिस्कशन क्या होती है मुल्की हालात के बारे में? क्या हालात हैं, किधर जा रहे हैं मामला? मैम हर कोई अपने रोने रो रहा है, अब क्या किया जाए। अब ये देखें, ये चाय का रेट बढ़ गया है, बाहर से इंपोर्ट हो रही है। वो उस दिन मैंने देखा, वो टीवी पे कह रहे थे हम जैतून की चाय बना रहे हैं। कहाँ पर जैतून की चाय मिल रही है? वो जगह का नाम बताएं। मैं बिल्कुल जी, चाय जब बाहर से आएगी, चाहे जब इंपोर्ट होगी, डॉलर की कीमत बढ़ेगी, तो फिर चाय की पत्ती भी महंगी हो जाएगी। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं एज ए मेडिकल रैप हूँ। अच्छा, आजकल कैसा चल रहा है काम? दवाइयाँ तो बहुत महंगी हो गई। जी बिल्कुल, ओवरऑल जो सिनेरियो करंट कंडीशन है इसमें यह है कि जो परचेजिंग पावर है जो बहुत कम हो चुकी है। इसी तरह हर चीज़ पे इफेक्ट हो रहा है, जैसे सेल्स पे इफेक्ट हो रहा है। जो हमारी सेल्स ऑलरेडी अच्छी थी, काफ़ी ग्रोथ में थी, अब वो कम हो चुकी थी। जो कि परचेजिंग पावर है पेशेंट की कम हो चुकी है महंगाई की वजह से। जहाँ पे पेशेंट अगर मंथ की मेडिसिन परचेज करते तो वहाँ पे वो कहते हैं यार मुझे जस्ट 2 दिन को दे दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं है, जैसे मैं कवर पाऊंगा तब मैं ले लूँगा। और मोस्टली ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं, मेरे सामने आए हैं, या रिलेटिव्स में आती हैं कि वो अगर 2 टैबलेट्स रिकमेंडेशन है तो वो 1 टैबलेट यूज़ करती हैं कि यार पैसे नहीं है, जितने की हमारी पॉकेट मनी है उसी लिहाज से वो मेडिसिन यूज़ करती हैं। तो यानी दवा डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक नहीं, जेब के मुताबिक खरीदी जाती। जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा सिनेरियो चल रहा है। नो डाउट कि हर इंसान मजबूर होता है जब उसे बीमारी लाहक होती है, तो जो उसे मेडिसिन रिकमेंडेशन की जाती है वो अप्लाई करता है, वो यूज़ करता है। लेकिन जो कंडीशन, जो सिनेरियो ओवरऑल है, वो सबसे पहले है वो घर का खाना। अगर बच्चों को वो खाना प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर किचन रन नहीं कर सकता,
तो बाद में एक्स्ट्रा भी वो अपने ऊपर लगाएगा ना, अपनी बीमारी के ऊपर लगाएगा। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हमें अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कोई मजदूर है, कोई कारोबारी अफराद हैं, कोई हमारे रिक्शे वाले भाई हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जो महंगाई से परेशान हैं और चाहते हैं कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया कम अज़ कम सस्ती हो जानी चाहिए। मज़ीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है, ख़वातीन से बात कर लेते हैं जो कि अपने घरों के काम काज छोड़कर स्टोर पर आते हैं, बैठी हैं, मेहनत मुशक्कत करती हैं, सिलाई करती हैं, वो इधर आके बैठ जाती हैं। घी मिले ना मिले, एक पैकेट मिलना है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो धक्के तो मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। और उसके बाद भी घी नहीं मिलता, ना आटा मिलता है। 3 दिन हो गए चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहते 2 बजे आना, 2 बजे आते हैं, फिर कहना 3 बजे आना, 3 बजे आते हैं, फिर कहते खत्म हो गया। जलालत है, उतना किराया लग जाता है आने जाने का, उतना वही हिसाब पड़ जाता है। फिर स्टोर खोलने का बेटा क्या फायदा, जो सहूलत ही नहीं है हमें तो। हम फिर कहाँ जाए, गरीब लोग धक्के खाने के लिए इधर आ जाते हैं, तो फिर भी नहीं देते। वो कहते हैं मैं पीछे से आए तो हम आपको दें, पीछे वालों को कहो, वो कह रहे हैं वो कहो। ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं या ज़्यादातर नहीं मिलती? मिलता ही कुछ नहीं, इधर मिल जाती बस चीनी, आटा, घी नहीं मिलता, जो मेन चीज़ें हैं। यही चीज़ें दुकानों पे सस्ती हो तो हम ना इधर जलील हों, ठीक है ना। 370 रुपए का घी का पैकेट है, ठीक, कहाँ से वो हम खाएं? दुकान पे 370 रुपए का पैकेट है, कहाँ से हम खाएं? आटा इतना महंगा कहाँ से हम लें? तो इधर आते हैं तो इधर कहते हैं इधर क्यों बैठी हैं बुढ़ियाँ, फारक बैठी हैं जो घर से निकलती हैं फारक। खवातीन को तो इतने घरों के काम है, सिलाई करती हूँ, मेरे मियाँ की ये कहाँ खराब है, मैं वही मेहनत करती हूँ, वही खाती हूँ, ठीक है ना। तो हम इधर आके जलील हो जाते हैं, वो तो घर बैठा हुआ उसको नजर नहीं आता। आपा ये जिम्मेदारी है, आप आएंगी, पता करेंगी, फिर जाएंगी? हाँ जी, होगा तो मिलेगा, नहीं तो ना सही। रोज लगाती चक्कर? रोज, कल भी आए थे, हफ्ते को भी आए थे, कल भी नहीं था कि आया मिला, हफ्ते को भी नहीं मिला। मेरा मियाँ भी रिक्शा चलाता, क्या करता, रिक्शे से क्या मिलता है, फिर इसलिए हम इधर रोने के लिए इनको आ जाते हैं। घी नहीं मिलता? घी तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा ना। क्या बताते हैं, क्या मसला है, क्यों नहीं मिलता? पीछे से नहीं आता। अच्छा। हमें क्या पता इनका, हम कहें कि आता है, नहीं देते, वो कहते पीछे से नहीं आता। पीछे कहोगे उनको, कहो हमें घी भेजिए, हम आपको दे दें। पापा कितना वक्त जाया होता है हर रोज यहाँ? वक्त 4-5 घंटे एक औरत के लिए मस्त है इधर। हाँ जी, अब आया, ये उतरेगा फिर मिलेगा। कल उधर से हम इधर आए हैं, जब मिला है तो धक्के से पीछे गए हैं, तो हमें घी भी ना मिला। लाइनें लगी हुई थी सड़क तक, लाइन दसो कितने, बहुत सड़क तक लंबी का लाइन सिर्फ फिर भी किए हो कहने ही नहीं, ये वो कहते पिछो नहीं आया। ये खान साहब की मेहरबानी है, दुकानों पे सस्ता कर दें, औरतें ना जलील करें। बड़ा कर लिया जलील इनकी हुकूमत ने, अब ना करें गरीब आदमी को। हुकूमत तो कहती है कि ये अवाम के स्टोर है, अवाम को बड़ी सहूलत मिल रही है। अवाम कुछ सहूलत नहीं है। हम कहे ना 2 घी के पैकेट 3 दे दो, 4 दे दो, कहते नहीं मिलना, 2 ही मिलने हैं। अब 1 बजे का स्टोर बंद देखे, अब 2-2, 3-3 घंटे अंदर खाना खाया जाता है। खाना खाने में तो सिर्फ 5-10 मिनट, 20 मिनट लग जाते हैं। अब 2-2 घंटे अंदर दरवाजा बंद करके रखना है, अवाम ने जलील होना है। ये तो बात नहीं है ना, इनको कुछ सोचना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं स्टोर? मैं दरोगे वाला से आई हूँ, शाहदीन पार्क अंदर से। उतना चल के वहाँ से चल के यहाँ से फिर जलील होकर घर जाना, ये कोई बात तो नहीं है ना। आज घर में खाना बच्चे किसके पास छोड़े? कुछ भी नहीं। अब जाएंगे यहाँ से, जाके घी आटा लेके जाएंगे तो पका के देंगे ना। दुकानों से आटा वैसे नहीं मिल रहा, हमारे मोहल्ले की दुकानों से आटा वैसे नहीं मिल रहा। जिसके पास है वो 100 रुपए से कम दे नहीं रहा। 100 रुपए किलो? जी, 100 रुपए से कम दे नहीं रहा। कौन सा मोहल्ला आपका? ये शाहदीन पार्क। शाहदीन पार्क में आटा 100 रुपए किलो हो गया? क्यों? पता नहीं क्यों। पहले तो कहते है ही नहीं। जब वो कोई 2-3 किलो लेने भेजो तो महंगा देते हैं। चीनी 110 रुपए किलो दे रहे हैं वहाँ। ये तो हाल है। सबकी अपनी मर्जी, किसी की अपनी मर्जी, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ किसी को। जब को नहीं पूछने वाला, यहाँ आवाम को किसने पूछना है? उसको कोई पूछेगा तो यहाँ से किसी को पूछेगा ना। महंगाई की वजह से खवातीन कितनी परेशान, बहुत ज्यादा जलीलो ख्वार। पेट ने तो खाना ही खाना है, वो तो मांगते ही है खाने के लिए।
मियाँ बेचारे सुबह को रिक्शा चलाने जाएंगे, घर का सौदा सिर्फ ला के दें। वो तो औरतों ने ही जाना है ना, वो चाहे सुबह से निकलते हैं शाम को आते हैं, जो कमा के लाते हैं सुबह को फिर खाने की फिक्र होती है। रात का रात हो जाता है, सुबह का सुबह हो जाता है। तो जो जलालत पड़नी है वो औरतों ने सहनी है। वो कमाने जाएंगे, घर का सौदा सिर्फ पूरा करें। अच्छा आपा, मुझे बताइए कि कितने साल हो गए यूटिलिटी स्टोर्स पे आप आती हैं? पहले भी आती थी? हालात क्या थे? पहले भी आते थे, जब नवाज शरीफ का दौर था ना, पहले आते थे, इजी से हर चीज़ मिल जाती थी। जब ये जो 3 साल हो गए ना, ये तो धक्के ही हैं इधर से। तो तब से तो इतनी जिले, कभी दाल नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। अब ये आटे घी ने आगे लगाया हुआ, ये यहाँ से ये नहीं मिल रहा। आटा, घी, चीनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। आपने कितने चक्कर लगा लिए स्टोर के? 15 दिन हो गए हमें आते हुए। अच्छा। तो छोटे छोटे बच्चे नहीं आए जा रहा, अब इसको स्कूल से लेके सीधा हम इधर आए हैं। अच्छा। तो घी मिल ही नहीं रहा, शाम तक खड़े हो जाते। अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ आते हैं धक्के खा के सारा दिन बैठ के, और शाम को वापस चले जाते हैं। हमारे बच्चे भी भूखे हैं, घर में गैस नहीं आ रही, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, क्या करें हम लोग? हम मजबूरी बदले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी धक्के खा के हम वापस चले जाते हैं। खवातीन की जिम्मेदारी बढ़ गई और ज्यादा कि अब स्टोर से सामान की बहुत ज्यादा। सुबह बच्चों को भेजना होता है स्कूल, यकीन करें कि सारा दिन जलील होते हैं हम। लकड़ियाँ जला जला के आंखें खराब हो गई हैं हमारी, लकड़ियाँ जला के। और लकड़ियाँ भी अब वो खत्म हो गई हैं, वो भी नहीं मिल रही। हुकूमत तो कहती है हम बड़ी सहूलत दे रहे हैं, रिलीफ पैकेज ला रहे हैं। सहूलत कोई नहीं, सहूलत तो मैं क्या कहूँ, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। हालांकि रेंट में रह रहे, रेंट देना मुश्किल हो गया हमें। खाना तो मुश्किल हुआ और रेंट देना मुश्किल हो गया। ऊपर से मालिक मकान कहते हैं हाँ नहीं जी हमें तो रेंट चाहिए, जहाँ से मर्जी लाएं, जहाँ से मर्जी ना। खवातीन क्या चाहती हैं? खवातीन क्या चाहती हैं? मिले, हाँ हमें सहूलत मिले। ये क्या कर रहा है, लोगों को 12-12 हज़ार की लालच दे के वहाँ पे धक्के खिला रहा है। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। इससे तो अच्छा नवाज शरीफ था। नाज़रीन, ये है आवाम के स्टोर, जिनका दावा ये है कि महंगाई का तोड़ है। यूटिलिटी स्टोर आवाम ने बना दिए हैं और आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत मिल रही है, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। आप हुकूमती वुज़रा से बात करें, हुकूमती ओहदेदारान से बात करें, वो तो इन स्टोर्स की तारीफ़ें करते नहीं थकते, लेकिन हकीकत क्या है वो आप जान चुके हैं। ये हमारी जो माएँ बहनें इतनी ठंड में अपने घर के कामकाज छोड़कर आकर यहाँ पर लाइनों में लगी हैं, इनकी ज़बानी आप सारी इन स्टोर्स की हकीकत जान चुके हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने की बात।